ओके, सो हमें सबसे पहले जो है वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारा जो जो डेफिनेशन है वो क्या डिफाइन कर रहा है. सो डेफिनेशन सेज द डीएफए मस्ट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज बट स्ट्रिंग शुड स्टार्ट्स विद द इनपुट अल्फाबेट कॉल्ड स्मॉल ए ओवर द इनपुट अल्फाबेट्स ए बी. ओके, नाउ अब इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा और आसान तरीका जो है, जो अगर हम बात करें सबसे बेसिक मेथड की, तो दैट मेथड सेज कि हमें सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें जो डीएफए बनाना है उस डीएफए में हमें इनपुट अल्फाबेट्स क्या दिए हैं. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द इनपुट अल्फाबेट्स फर्स्ट. मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स में इसको बनाने का तरीका बताऊंगा कि आप कैसे जो है एक मिनिमल डीएफए बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. ओके, सो इनपुट अल्फाबेट्स जो कि हमें गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा. So we have the input alphabets as AB. You know that we have the input alphabets as AB, which is given in the question. Then the next step is we need to identify the language. इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है लैंग्वेज. लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर क्या है? लैंग्वेज मीन्स द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. ओके, नाउ अब अगर हम बात करें, अगर जिस डीएफए को हमें बनाना है, जो डीएफए स्ट्रिंग्स को रिकॉग्नाइज करेगा, उस डीएफए के लिए वैलिड स्ट्रिंग्स कौन कौन सी होंगी. सो एज पर द डेफिनेशन हमें ए और बी से मिलकर बनने वाली उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कराना है जो कि ए से शुरू होती हों. ओके, तो पहले तो मैं एक आपको यहाँ जो है अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो मैं यहाँ पर सारी स्ट्रिंग्स लिखता हूँ और फिर उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ उन स्ट्रिंग्स को यहाँ पर लिखेंगे, या यूँ कहें कि उन स्ट्रिंग्स को हम यहाँ लेकर आएंगे जो कि हमारे डीएफए के काम की हैं. तो मैं यहाँ पर जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हम बना सकते हैं उनमें से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को मैं यहाँ लिख रहा हूँ. सो एप्सिलॉन विच इज़ ऑफ जीरो लेंथ स्ट्रिंग, जिसमें ए और बी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो बिल्कुल जीरो होता है. ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर ए और बी यानी कि जो इनपुट अल्फाबेट्स हैं वो नहीं होते हैं, ऐसी स्ट्रिंग को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं. जीरो लेंथ स्ट्रिंग बोला जाता है. अच्छा, जीरो लेंथ के बाद वन लेंथ स्ट्रिंग क्या पॉसिबल बन सकती है ए और बी से? ऐसी स्ट्रिंग जिसमें ए तो हो लेकिन बी ना हो, ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है. ओके, और दूसरी वन लेंथ स्ट्रिंग हम लिख सकते हैं बी. ये वो स्ट्रिंग है जिसके अंदर बी तो है लेकिन ए नहीं है. इसके अलावा और अब वन लेंथ की और कोई पॉसिबल स्ट्रिंग बना सकते हैं कि हम ए और बी से? नहीं. इसके अलावा अब टू लेंथ स्ट्रिंग पर अगर हम आए, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड जीरो लेंथ स्ट्रिंग. ओके, दीज टू आर वन लेंथ स्ट्रिंग. अब अगर हम टू लेंथ स्ट्रिंग्स की बात करें, सो वी हैव द पॉसिबल स्ट्रिंग्स एज डबल ए बी, बी ए एंड बी बी. These are the four possible combinations we can make with the AB. ओके, ऑब्वियस ही बात है, डबल ए बी बी ए बी बी. इसके अलावा और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम इन दोनों से बना सकते हैं क्या दो लेंथ के लिए? नहीं. सो वी कैन से दैट दिस इज टू लेंथ स्ट्रिंग. अब अगर हम आए थ्री लेंथ स्ट्रिंग्स पर, सो वी हैव द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एज फ्रॉम ट्रिपल ए टू ए बी. मैं इसीलिए अभी इतना टाइम ले रहा हूं क्योंकि आपको इसी चीज को समझना बहुत जरूरी है. ओके, सो ट्रिपल ए बी, then we can generate A B B, then B A. The another possible string we can make it here as B A B or B B A. And at last we have the possible combination we can make here as the triple B. So ये वो possible strings हैं जो A और B से मिलकर बनने वाली strings हैं. अब आप ये कहेंगे A और B से मिलकर बनने वाली में इसमें A B तो है ही नहीं. Yes, we can say that it is a string in which the existence of B input symbol B is zero. यानी कि ये वो string है जिसमें A की existence 3 बार है जबकि B की existence 0 times है. ये वो string है जिसमें A की existence 2 times है लेकिन B की existence 1 time है. यहाँ पर भी ए की एग्जिस्टेंस 2 बार है, बी 1 बार है, लेकिन उसमें जो सीक्वेंस है वो बदल दिया है. ऐसे ये पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो हम बना सकते हैं. सो वी कैन से दैट ऑल ऑफ दीज आर थ्री लेंथ स्ट्रिंग्स. ओके, सो दे ऑल आर कंसिडर्ड एज वी कैन से द थ्री लेंथ स्ट्रिंग्स.
ये मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ, हालांकि आपको ये सब जो है जब आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम तो आपको ये चीज़ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो लैंग्वेज लिखनी है जो कि आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हो, यानी कि आपके जो ऑटोमेटा जो आप बना रहे हैं उस ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग में कौन सी लैंग्वेज आएगी। सो वी जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन, अब मैं उस लैंग्वेज को जो कि हमारे ऑटोमेटा की यानी कि डीएफए की लैंग्वेज होगी, मैं उसको उस लैंग्वेज को LD से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसमें से हम बात करते हैं, इसके अलावा और भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं जो कि हमारी इस लैंग्वेज में आएंगी। ध्यान रखिएगा, इस लैंग्वेज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जो कि इस लैंग्वेज के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, वी कैन मेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स विद द इनपुट अल्फाबेट कॉल्ड AB। आपके पास सीमा नहीं है कि आप कितने जो है अल्फाबेट्स की स्ट्रिंग्स को आप जो है इन अल्फाबेट से हम स्ट्रिंग्स को बना सकते हैं। वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, बट हम समझने के लिए इसमें से अब ये देखेंगे कि हमें जो डेफिनेशन दिया है, प्रॉब्लम डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए वैलिड स्ट्रिंग्स कौन सी हैं। तो कंडीशन साफ साफ लिखिए, वेयर स्ट्रिंग शुड स्टार्ट्स विद A। अब इसमें से हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीरो लेंथ स्ट्रिंग से। इस जीरो लेंथ स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि A की एग्जिस्टेंस एक बार आनी चाहिए, यानी कि स्ट्रिंग शुड स्टार्ट्स विद A। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग A से शुरू होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इट मीन्स, मतलब A तो आएगा ही, बट अगर हम एप्सिलॉन की बात करें तो एप्सिलॉन तो ऐसी स्ट्रिंग होती है जिसमें A और B दोनों की एग्जिस्टेंस क्या होती है, यानी कि जो इनपुट अल्फाबेट्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस जीरो होती है, मतलब ना तो इसमें A है ना B है। तो क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है? नहीं, ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। हम आगे बढ़ेंगे। A, क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है? अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो प्रॉब्लम डेफिनेशन सेज वेयर स्ट्रिंग शुड स्टार्ट्स विद A। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक सिंगल A को देखूं तो ये वो स्ट्रिंग है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग A से शुरू हो रही है। सो वी कैन से दैट वी कैन इंक्लूड दिस स्ट्रिंग एज अ वैलिड स्ट्रिंग इन आवर लैंग्वेज। हमें यही समझना है। ठीक है, नाउ द अनदर स्ट्रिंग इज सिंगल B। क्या हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग A से शुरू हो रही है? बिल्कुल नहीं, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग भी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अगली स्ट्रिंग अगर हम बात करें डबल A, इज इट अ वैलिड स्ट्रिंग? यस, दिस स्ट्रिंग इज स्टार्ट्स विद A। ये स्ट्रिंग जो है A से शुरू हो रही है, सो वी कैन से दैट द अनदर वैलिड स्ट्रिंग इज AB। इसके बाद सॉरी डबल A, AB भी वैलिड है, मैं इसको बाद में लिखूंगा, बट मैं सीक्वेंस को बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, इसीलिए जो है मैं AB को बाद में लिखूंगा। सो वी हैव द वैलिड स्ट्रिंग एज डबल A। ओके, देन AB, तो सबसे पहले आएगा डबल A, देन AB। ओके, देन इसके बाद जो स्ट्रिंग आएगी दैट इज, क्या हम इस स्ट्रिंग को कंसिडर कर सकते हैं? नहीं, दैट स्ट्रिंग इज स्टार्ट्स विद B। तो ये हमारे लिए वैलिड स्ट्रिंग नहीं है प्रॉब्लम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डबल B, दैट इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड स्ट्रिंग। नाउ ट्रिपल A, यस वी हैव द ट्रिपल A as the valid string, yes we can consider it as the valid string। then double A B, ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है, क्योंकि ये सारी स्ट्रिंग्स किससे शुरू हो रही हैं? इन सब में एक कॉमन चीज है कि सारी स्ट्रिंग्स A से शुरू हो रही हैं। ऐसे ही ABA, इट इज ऑल्सो अ वैलिड स्ट्रिंग। देन ABB, इट इज ऑल्सो अ वैलिड स्ट्रिंग। देन अब इसके अलावा और कोई स्ट्रिंग 3 लेंथ की नहीं है जिससे हम अपने इस लैंग्वेज में इंक्लूड कर सकें। ठीक है, सो नाउ वी कैन से ये जो वैलिड स्ट्रिंग्स आई हैं, इसके अलावा और भी वैलिड स्ट्रिंग्स हैं जो कि हम अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड कर सकते हैं, बट फॉर नाउ वी कैन से दीज आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स जो कि हमारी इस लैंग्वेज में आएंगी जिसका DFA हमें डिजाइन करना है। तो ये हमारे लिए जो है ये लैंग्वेज हमने बना ली है। अब हमें करना क्या है, अगला स्टेप जो हमारा है, जो हमारा थर्ड स्टेप है, दैट इज द डिजाइनिंग ऑफ DFA। ओके, तो हमने पहले इनपुट अल्फाबेट्स को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया। तो ये तो हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज थी जिसमें सारी स्ट्रिंग्स आ रही थी A और B से मिलकर बनने वाली। फिर हमने उनमें से हमारे DFA से जो स्ट्रिंग्स रिकॉग्नाइज होनी है, जो वैलिड स्ट्रिंग्स हैं, हम सिर्फ उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये हमारी जो है लैंग्वेज का सेट बन गया, स्ट्रिंग्स आ गई। अब हम बात कर रहे हैं हमारे DFA की, जिसे हमें डिजाइन करना है। ओके, सो अब DFA डिजाइन करने के लिए हमें ध्यान रखिएगा, सिंपल स्टेप्स हैं। जो लैंग्वेज आपकी वैलिड स्ट्रिंग्स की है, उस लैंग्वेज में जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है, आप उसको रिकॉग्नाइज करवा लीजिए, आपका आधा काम हो जाता है।
तो इसका जो अगला स्टेप है वो ये है कि हमारे पास जो लैंग्वेज दी है, जो हमारे पास लैंग्वेज हमने आइडेंटिफाई की, उसमें सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी है? ये सिंगल ए। सिंगल ए को हम रिकॉग्नाइज कराएंगे, और जब हम सिंगल ए को रिकॉग्नाइज करा लेंगे तो हम कहेंगे कि हमने अपने डीएफए का आधा काम कर लिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब रिकॉग्नाइज कैसे होती है स्ट्रिंग? अब अगर हम बात करें स्ट्रिंग रिकॉग्निशन की, इनिशियल स्टेट पर अगर आप इनपुट ए देते हैं और अगर आप ये कहते हैं कि आपको इसको रिकॉग्नाइज कराना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल स्टेट पर ए सिंबल देने पर आप सीधे फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएं। सो वी कैन से दैट वी नीड टू ट्रांजिट to the another state with input alphabet, we can say a, यानी कि मैं यहां ये डिफाइन कर रहा हूं कि Q0 स्टेट पर अगर a इनपुट सिंबल आएगा तो मैं इसको फाइनल स्टेट पर जो है ट्रांजिट कर दूंगा, ठीक है, विच इज टर्म्ड एज Q1। अब क्योंकि फाइनल स्टेट के रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो वो हमेशा डबल सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारी सबसे छोटी स्ट्रिंग थी, और इस सबसे छोटी स्ट्रिंग को हमने रिकॉग्नाइज कैसे किया? इनिशियल स्टेट पर एक सिंबल ए मिलने पर अगर हम फाइनल स्टेट पर पहुंच जाते हैं और स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्ट्रिंग हमने रिकॉग्नाइज कर ली, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच में। ओके, अब बचते हैं, क्योंकि हम डीएफए बना रहे हैं, तो डीएफए का जो रूल है वो ये कहता है कि हर स्टेट पर हर इनपुट सिंबल के हमें ट्रांजिशंस कंप्लीट करने हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर पेंसिल से जो है पेंसिल का यूज़ करूँगा, ताकि क्योंकि ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड होती है, और हिट एंड ट्रायल में आपको जो है ट्रांजिशंस बना के देखने होते हैं। ओके, सो एट Q0 स्टेट अब हम किस इनपुट सिंबल की बात कर रहे हैं? हमने ए का ट्रांजिशन बना लिया है Q0 स्टेट पर। अब हम बात करेंगे सिंबल बी के लिए, ओके, क्योंकि Q0 स्टेट पर हमने अभी बी का ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं किया है। ओके, सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ डीएफए वी नीड टू कंप्लीट द ट्रांजिशन ऑफ बी सिंबल ओवर द स्टेट Q0। ओके, नाउ अब अगर हम Q0 स्टेट पर बी की बात करें तो मेरे पास एक तरीका यह है कि मैं बी के लिए एक सेल्फ लूप बना देता हूं। एक तरीका यह है कि मैं बी के लिए एक सेल्फ लूप बना लूं। ओके, अब हम पहले इसको टेस्ट करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अलावा और दूसरा तरीका क्या हो सकता है बी के ट्रांजिशन के लिए। नाउ अगर मैं ये सेल्फ लूप बना देता हूं Q0 के ऊपर, ठीक है, अगर मैं Q0 पर बी के लिए सेल्फ लूप बना देता हूं, तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर मेरी स्ट्रिंग आती है बी के बाद ए, अगर मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रिंग आ जाती है तो मैं बी और ए कहाँ पहुंच जाऊंगा? फाइनल स्टेट पर। और अगर स्ट्रिंग खत्म हो गई, मान लीजिए, यानी कि मेरी स्ट्रिंग ही बी ए थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इनिशियल स्टेट से शुरू किया बी ए को रीड करना, और मैं पहुंच गया फाइनल स्टेट, और ये स्ट्रिंग खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग मैंने क्या कर दी? इसको मैंने रीड कर लिया, मैंने इसको पास कर दिया, जबकि ये मेरी लैंग्वेज में एक इनवैलिड स्ट्रिंग है, ये मेरे लिए वैलिड स्ट्रिंग है ही नहीं, इजंट इट? क्योंकि मेरी लैंग्वेज ये कहती है कि स्ट्रिंग वही रिकॉग्नाइज होनी चाहिए जो कि ए से शुरू हो रही है, जबकि ये स्ट्रिंग कहाँ से शुरू हो रही है? ये स्ट्रिंग तो बी से शुरू हो रही है। मतलब ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जो बी से शुरू हो रही हो, मुझे उसे फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंचाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ये ट्रांजिशन यहाँ बना दिया, अगर मेरा ये ट्रांजिशन होगा तो ये इनवैलिड स्ट्रिंग्स को भी रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस बी के लिए ये ट्रांजिशन नहीं बनाना है। ओके, सो मैं इस बी का ये ट्रांजिशन यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, इसीलिए कहते हैं कि डीएफए का जो कंस्ट्रक्शन है या जो ऑटोमेटास का जो कंस्ट्रक्शन है वो हमेशा जो है टोटली जो है वो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये। अब हम दूसरा ट्रांजिशन ट्राई करते हैं कि मैं चाहूँ तो बी के लिए मैं ट्रांजिशन यहाँ भी बना सकता हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो फेल हो गया, हम इसको हटा दिया, हमने ये ट्रांजिशन यहाँ बना लिया, क्योंकि अगली एग्जिस्टिंग स्टेट हमारे पास ये है। ठीक, अगर मैं बी का ट्रांजिशन यहाँ बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं खुद ये कह रहा हूँ कि इनिशियल स्टेट Q0 पर अगर बी आएगा तो मैं उसे फाइनल स्टेट पर पहुंचा दूंगा। क्या ये बी वैलिड स्ट्रिंग है जो हम इसे फाइनल स्टेट पर भेज रहे हैं? नहीं, इसका मतलब हमारे पास जो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है ये भी
काम नहीं करेगी। तो नाउ अब हमारे पास जो दो एग्जिस्टिंग स्टेट्स थी, हमेशा डीएफए में बनाते वक्त ध्यान रखें कि पहले आप हमेशा जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो हमने बना ली हैं, पहले आप ट्रांजिशंस को उन्हीं पर ट्राई करें। अगर कोई इनवैलिड स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रांजिशन गलत है। अगर जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स हैं हमने उन पे ट्रांजिशंस बना के देख लिए और अगर वो ट्रांजिशंस वहाँ से गलत ट्रांजिशंस बन रहे हैं तो उसके बाद फिर हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है, और वो ये कि अब हम एक नई जो है स्टेट को जनरेट कर लें। सो वी कैन से अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि सिंबल बी के लिए हम एक नई स्टेट जनरेट कर लें, एंड दैट विल बी Q0 Q1 इन द सीक्वेंस दिस इज Q2। ओके, और किस सिंबल के लिए हम बना रहे हैं इसे हम बना रहे हैं सिंबल B के लिए। सो फॉर सिंबल B वी ट्रांजिट फ्रॉम Q0 टू Q2 स्टेट। ओके, तो हमने Q0 पर A और B दोनों के ट्रांजिशंस कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम बात करते हैं Q1 स्टेट की। Q0 के बाद जस्ट Q1 आती है। Q1 स्टेट पर अब हमें A और B दोनों के ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिंबल A के लिए। तो मैंने आपसे कहा कि मैं अगर A का ट्रांजिशन बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले तो मैं ट्राई करूं कि क्या मेरा काम सेल्फ लूप से चल सकता है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर मेरे पास जो बची हुई स्टेट्स होंगी मैं उन पर ट्रांजिशंस को वेरीफाई करूंगा। ओके, सो नाउ अब अगर मैं Q1 स्टेट पर A का ट्रांजिशन यहीं बना देता हूं तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हम इस स्टेट पर कैसे पहुंचे हैं। हम पहुंचे हैं एक सिंगल A को रीड करने के बाद। अच्छा, अब अगर एक A आने के बाद एक और A आ जाता है, क्योंकि अगर मैं ट्रांजिशन यहां बना रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसी स्टेट पर हूं। अब अगर इस स्टेट पर एक और A आ जाता है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि और अगर ये स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, मान लीजिए डबल A आकर खत्म हो जाती है, तो क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है? यस, इट इज अ वैलिड स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग A से शुरू हुई है। अब उसके बाद अगर एक बार A आ जाता है तो ये एक्सेप्टेबल है, तो इसका मतलब मैं उसे फाइनल स्टेट पर रख सकता हूं। अच्छा, अगर एक A आने के बाद 2 A आ जाते हैं तो क्या ये तब भी वैलिड है? यस इट इज, यस इट इज अ वैलिड स्ट्रिंग। ओके, अच्छा एक और बार A आ जाएगा तो भी ये वैलिड है। यस इट इज अ वैलिड, स्टिल इट इज अ वैलिड स्ट्रिंग। यानी कि अगर एक बार स्ट्रिंग A से शुरू हो गई तो उसके बाद कितनी बार भी सिंबल A आता रहे, ये सब स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेबल हैं, ये सब वैलिड स्ट्रिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग एक बार A से शुरू हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका ट्रांजिशन यहीं बना लेता हूं तो ये मेरे लिए एक वैलिड ट्रांजिशन होगा। ठीक है, सो सिंबल A के लिए हम जो ट्रांजिशन बनाएंगे वो किस स्टेट पर बनाएंगे? Q1 पर ही बनाएंगे। ओके, सो वी कैन से दैट, मैं इसको यहां से पेंसिल को मिटा देता हूं। सो वी कैन से दैट दिस इज द वैलिड ट्रांजिशन फॉर सिंबल A। चलिए अब हम बात करते हैं सिंबल B के लिए, क्योंकि हर स्टेट पर हमें हर इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन बनाना है। Q0 पर A और B हो गया था, Q1 पर A का हो गया, अब B की बात करते हैं। सॉरी, अब Q1 स्टेट पर अगर सिंबल B आता है तो सबसे पहले तो हम यही ट्राई करें। अगर B आता है तो मैं इसको यहीं रखूं। अच्छा, क्या ये वैलिड होगा? इसको चेक कैसे करेंगे? हम वापस चेक करते हैं इनिशियल स्टेट से। इनिशियल स्टेट से हम यहाँ पहुंचे कैसे? यानी कि B तो हमें यहाँ मिलेगा, तो पहले हमें यहाँ तक तो पहुंचे। यहाँ कैसे पहुंचे हम? एक सिंबल A को रीड करके। ठीक है, अच्छा जब हम यहाँ पहुंच गए, अब इसके बाद अगर मुझे स्ट्रिंग में B आता है, यानी कि Q1 स्टेट पर अगर इनपुट B मिलता है, तो इसका मतलब क्या ये वैलिड स्ट्रिंग होगी? A के बाद B अगर आता है तो क्या ये वैलिड है? यस इट इज अ वैलिड स्ट्रिंग। अच्छा, एक और बार B आता है तो क्या तब भी ये वैलिड होगा? यस बिल्कुल, ये तब भी वैलिड है, क्योंकि स्ट्रिंग किससे शुरू है? A से शुरू है, यानी कि A के बाद कितनी बार भी B आए, ये सब वैलिड स्ट्रिंग्स हैं। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि स्ट्रिंग A से शुरू हुई है, इसके बाद कितनी बार भी B आए, ये सारी स्ट्रिंग्स वैलिड है, ये सारी स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज में आएंगी। ओके, अच्छा एक और चीज, अब क्योंकि मैंने सेल्फ लूप B के लिए भी लगाया है और A के लिए भी लगाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर A आने के बाद
बी आया और बी आने के बाद फिर ए आ गया, तो क्या तब भी ये वैलिड होगी? यस, ये तब भी वैलिड होगी क्योंकि स्ट्रिंग किससे शुरू है? ए से शुरू है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बी के ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो बी का ये जो ट्रांजिशन हमने यहाँ बनाया है ये एक वैलिड ट्रांजिशन है। ओके, सो जस्ट मेक इट परमानेंट। Now, so we can say the transitions for A and B both over the final state we have completed it here. Now, अब कौन सी स्टेट बच रही है जिस पर हमने A और B दोनों का ट्रांजिशन नहीं बनाया है? इन तीनों में से इस पर तो A और B दोनों का ट्रांजिशन हो गया, इस पर भी A और दोनों का ट्रांजिशन हो गया। अब अगर हम बात करें Q2 स्टेट की, तो इस पर ना तो हमने A का ट्रांजिशन बनाया और ना ही B का ट्रांजिशन बनाया है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेट Q2 की। Q2 स्टेट पर अगर सिंबल A आता है, सबसे पहले तो हम लूप से ही, सेल्फ लूप से ही ट्राई करते हैं। अगर मैं Q2 स्टेट पर A के लिए यही ट्रांजिशन बना दूं तो क्या होगा? B A, अब ध्यान दीजिएगा, B A ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। अच्छा, क्या B एक इनवैलिड स्ट्रिंग है? इसको फाइनल स्टेट पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, बी से शुरू होने वाली कोई भी स्ट्रिंग कभी भी फाइनल स्टेट तक नहीं जानी चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं बी से एक बार स्ट्रिंग शुरू हो जाए और उसके बाद कितनी बार भी ए आए, अगर मैं उसको यहीं होल्ड पर रख देता हूं तो ये स्ट्रिंग कभी भी फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचेगी और इस तरह की स्ट्रिंग जो है वो कभी भी रिकॉग्नाइज इस ऑटोमेटा से नहीं होगी। क्योंकि रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि जब आप इनिशियल स्टेट से शुरू करें स्ट्रिंग को रीड करना और स्ट्रिंग खत्म होने पर आप फाइनल स्टेट पर हो, स्ट्रिंग खत्म हो और आपकी स्टेट फाइनल हो, तो आप कहेंगे कि स्ट्रिंग इज पास्ड, अदरवाइज स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। तो बी कितनी बार भी ए आता रहे, हम फाइनल स्टेट पर जा ही नहीं रहे, इसका मतलब ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? ये इस तरह की स्ट्रिंग सारी की सारी जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी, चाहे वो कितनी बार भी बी आता रहे। सो वी कैन से, वी कैन मेक द ट्रांजिशन फॉर सिंबल ए एज हियर। ओके, सो फॉर ए वी जस्ट नीड टू होल्ड एट Q2 स्टेट। ठीक, चलिए नाउ अब अगर हम बात करें Q2 स्टेट पर अगले इनपुट सिंबल यानी कि B के लिए, सबसे पहले तो हम B के लिए यही सेल्फ लूप ट्राई करते हैं। ठीक है, सेल्फ लूप की अगर हम बात करें तो सेल्फ लूप के अकॉर्डिंग B बी 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 यानी कि एक बार बी आने के बाद कितनी बार भी बी आता रहे, क्या ये वैलिड है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लैंग्वेज क्या कहती है कि स्ट्रिंग हमेशा ए से शुरू होना चाहिए। अगर इस एक बार भी लैंग्वेज अगर स्ट्रिंग, लैंग्वेज की स्ट्रिंग बी से शुरू हो जाती है, ए से नहीं होती है, तो वो उसके बाद कितनी बार भी कोई भी सिंबल आए वो सब इनवैलिड है। ओके, सो इसका मतलब ये अगर स्ट्रिंग एक बार बी से शुरू हो गई है और उसके बाद कितनी बार भी बी आता रहे, हमें उसे कभी भी फाइनल स्टेट पर नहीं ट्रांजिट करना है। यानी कि हमारा ये जो हम सोच रहे हैं कि हम सेल्फ लूप से काम चला लें तो ये सही है। सो वी कैन से दैट सो फॉर बी ऑल्सो वी नीड टू स्टे ओवर दिस स्टेट कॉल्ड Q2। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें इन तीनों स्टेट्स पर ए बी दोनों का ट्रांजिशन है, कितनी बार है? एक ही बार है। ए बी दोनों का ट्रांजिशन है Q1 पर, कितनी बार है? एक बार है। Q2 दोनों का ट्रांजिशन है ए और बी, कितनी बार है? एग्जैक्टली एक बार है। किसी भी स्टेट पर ए का ट्रांजिशन एक से ज़्यादा बार है या एक से कम बार है, यानी कि 0 टाइम्स है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो वी कैन से दैट दिस इज आर रिक्वायर्ड DFA फॉर दिस particular language which is defined with this problem definition. Okay, so this is the DFA in which all the strings that starts from the symbol A, okay, will be recognized with this DFA. तो ये हमारा ट्रांजिशन डायग्राम है। अब हमें जब हम DFA बना लेते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं होता है। अब हमें यहाँ पर डिफाइन करना होता है उन 5 टपल्स को जो कि हमने DFA के बारे में यहाँ पर डिस्कस किए थे। वन बाय वन अब हमें उन 5 टपल्स को यहाँ डिफाइन करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैपिटल Q की,
So capital Q says it is the set of states. How many states we have here? Q0, Q1 एंड Q2. ठीक है, तो ये हमारी 3 स्टेट्स हैं इस DFA के अंदर, Q0, Q1, Q2. चलिए अब अगर हम बात करें इनिशियल स्टेट की, इनिशियल स्टेट कौन सी है? Q0. सो वी कैन से दैट Q0 इज द initial state. Okay, and the next symbol is in the next tuple is, we can say set of input alphabets. How many input alphabets we have here? We have only 2 types of input alphabets, small a, small b. So we have the set of input alphabets as a, b. Now next symbol is symbolic notation or the tuple is set of final states. Okay, set of final states. How many final states we have? We have only one single final state, which is Q1. So we just need to write down here Q1. Okay, now the set of transitions, the transition function. Okay, now what this transition function actually defines, it defines the transitions. So how we can define the transition function? So for this हमें सिर्फ इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग हमें जो है ट्रांजिशंस को यहाँ लिखते जाना है. ओके, सो नाउ अगर हम डायग्राम के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशंस लिखें तो वी कैन से ट्रांजिशन एट Q0 स्टेट फॉर सिंबल A. ट्रांजिशन किस स्टेट पर जा रहा है? Q1 पर. ओके, देन transition at Q0 state for symbol B. Q0 for B, Q2. Okay, अच्छा, transition at Q1 state for symbol A. Transition goes to which state? You can say that transition is going up to, it is a self loop, it is a self loop for A. So you can say it is Q1 itself. Okay, then transition at Q1 state for symbol B. Q1 पर B का ट्रांजिशन Q1 पर ही है. Now transition at Q2 स्टेट फॉर A. Q2 पर A का ट्रांजिशन Q2 पर ही है. एंड ट्रांजिशन एट Q2 स्टेट विथ सिंबल B, again it is on the Q2 state. So what we can see, this is the required answer, okay, for this problem definition. Clear है? अच्छा, वन मोर थिंग आई नीड टू एक्सप्लेन इट हियर, एंड दैट इज ऐसी कोई भी स्टेट DFA के अंदर, ऐसी कोई भी स्टेट जिसमें हम एक बार अगर एंटर कर जाएं जिस स्टेट पर और उस स्टेट से हम कभी भी फाइनल स्टेट पर ना पहुंच पाएं, यानी कि एक बार अगर हम ऐसी स्टेट में आ गए जहां से हम फिर कभी लौट कर फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं स्पेशल स्टेट होती है. हालांकि ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है क्योंकि ये ना तो इनिशियल है और ना ही फाइनल है ये है कि इंटरमीडिएट स्टेट, बट स्टिल ये जो स्टेट है क्योंकि ये एक स्पेशल स्टेट है, इस तरह की स्टेट को बोला जाता है डेड स्टेट. इस तरह की स्टेट्स को बोला जाता है डेड स्टेट. और ये जो डेड स्टेट्स होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको DFA में ही मिलेंगी. ये डेड स्टेट जो है और कहीं नहीं मिलेंगी आपको, सिर्फ DFA में. NFA में कभी भी डेड स्टेट नहीं होती. So this is what we call, this is a special kind of state called dead state. Okay, so that's all for now. Thank you so much.